दोस्तों, मैं राजेंद्र नागराज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। एक जमाना था जब बैंकों में कैश जमा करने और निकालने के लिए जनता को 1 या 2 घंटे तक का समय लग जाया करता था। वो कई बार कुछ बैंकों में तो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि जो व्यक्ति सुबह जाता था उसको पेमेंट शाम तक मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और सन 1987 में एचएसबीसी ने अपना पहला एटीएम मुंबई में लॉन्च किया। और यह मशीन लोगों के मन को इतनी ज्यादा भाई कि आने वाले 2 साल के अंदर ही पूरे देश में एटीएम की संख्या 2000 को पार कर गई। कोरोना काल के आने तक 2019 के 20 तक तो यह हालत थी कि देश में संख्या 1 लाख को पार कर गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना के बाद से लोगों का रुझान एटीएम की तरफ से कम हुआ। बैंकें भी एटीएम की संख्या कम करने लगी। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है देश में यूपीआई का आगमन, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लोग छोटे छोटे पेमेंट भी यूपीआई के मार्फत करने लगे। लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर मुड़ने लगे और यही वजह रही कि एटीएम का खर्चा तक निकलना मुश्किल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह मशीन सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह जाएगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बैंकों के विलय होने के बाद से देश में एटीएम की संख्या में तेजी से कमी आई है। यूपीआई तो एक वजह कारण रहा ही है। इन बैंकों के एटीएम का मेंटेनेंस भी भारी पड़ रहा है। दोस्तों, यूपीआई के जो ताजा आंकड़े मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2022-23 में ये जो आंकड़े थे ये थे 83,000, लगभग 83,000 मिलियन ट्रांजेक्शन 2022-23 में हुए थे। यही संख्या 23-24 में बढ़ करके 1,30,000 मिलियन ट्रांजेक्शन को पार करी। लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़े ये हैं जो नवंबर 25 तक के 24-25 के जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि वह संख्या लगभग 1,17,500 को पार कर चुकी है और अभी 4 महीने बाकी है। तो निश्चित रूप से ये ट्रांजेक्शन जो बढ़ रहे हैं इनकी वजह से लोग एटीएम की तरफ कम जा रहे हैं। एटीएम बंद करने का एक दूसरा कारण भी है इनका मेंटेनेंस। एक मशीन पर लगभग 7-8 लाख रुपए का खर्चा आता है। मशीन ही 4-5 लाख रुपए की आती है। उसके बाद वहां एसी, बिजली, 24 घंटे गार्ड की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और आजकल तो यह नियम भी हो चुका है कि अगर मशीन के अंदर रुपया नहीं है तो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर पेनल्टी भी ठोक दी जाती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अब बैंकें धीरे धीरे एटीएम को बंद करती चली जा रही है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये धीरे धीरे ये एटीएम मशीनें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन ही होंगे जिसमें यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, नेट बैंकिंग वगैरह चीजें रहेगी। लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें सामने आ रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि साइबर अपराधियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है जो नए नए तरीके अपना करके लोगों को ठगने के प्रयास कर रहे हैं। तो अब सरकार से हमारा यह अनुरोध है, सरकार से हम सब देश के नागरिक अपील करते हैं कि हम लोगों की जो साइबर सुरक्षा है उसको बढ़ाई जाए। हमारी जो जिंदगी भर की कमाई है वो इन ठगों के हाथों में जाने से बचाई जानी चाहिए। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए।